बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड कानपुर। तो बच्चों, आज हम मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। इट इज़ पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो आपने इस टॉपिक को देखा होगा और आप इसके सम्स भी लगाते होंगे, तो कई बार आपको दिक्कत होती होगी कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस वैल्यू क्या होती है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे और देखेंगे किस तरीके से पावर एंड एक्सपोनेंट्स के सम्स जो हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। सो कैंडिडेट्स, पहले हम समझ लेते हैं पावर और एक्सपोनेंट्स होता क्या है। तो बच्चों, यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट जो है दोनों ही चीज़ें जो है सेम होती है। कई बार हम कुछ सम जो है सॉल्व करते हैं, कई बार हमें क्वेश्चन मिल जाता है इस तरीके से लिखा हुआ, जिसमें जो नंबर जो होता है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। से मैंने यहाँ पे लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 जो है वो बार हम जो है 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये 3 है, इट इज़ अ रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे जो है रिपीटिशन हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में। फैक्टर जो है, नंबर जो है वो बार जो है रिपीट हो रहा है। तो दिस 3 इज नोन एज रिपीटेड फैक्टर। दिस 3 इज नोन एज रिपीटेड फैक्टर, और इसको हम जो है बेस वैल्यू भी बोलते हैं। अब आपने कहा कि मैम व्हाट इज दिस, यहाँ पे पावर का क्या रोल है। तो जब मान लीजिए एक ही नंबर बार जो है हमारा आता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको इस तरीके से लिख लेते हैं 3। और यहाँ पे ये नंबर कितनी टाइम आया, 1 2 3 4। तो 3 कितनी बार आया, 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 पावर 4। सो यहाँ पे जो ये मैंने पार लगाई है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, दिस वैल्यू इज नोन एज पावर। इसको या तो हम पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर हम इसको बच्चों इंडेक्स भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। और ये जो वैल्यू मैंने यहाँ 3 लिखी थी, दिस इज नोन एज बेस। दिस वैल्यू इज नोन एज बेस। तो इसको क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ दिया रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय द सेम नंबर इज वेरी कॉमन। जब हम एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज वेरी कॉमन। फॉर एग्जाम्पल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो हाउ डू वी राइट इट। यहाँ पे 2 जो है हमारा बेस नंबर है या रिपीटेड फैक्टर है, तो 2 को हमने यहाँ लिख लिया। और 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 3 टाइम्स आया। तो हमने इस 3 की ये जो है 3 मीन्स इट इज अ पावर, ये मैंने 2 के हेड पे लगा दी, राइट। तो दिस पावर इज नोन एज एक्सपोनेंट, और यू कैन कॉल इट पावर, और यू कैन कॉल इट इंडेक्स। और ये जो 2 मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज नोन एज बेस। अब कैसे इसको रीड करते हैं, इसको हम किस तरीके से रीड करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं 2 raised to the power 3, या फिर हम इसको बोलते हैं 2 to the power 3, और सिंपली 2 power 3। ये डिफरेंट वेज हैं जिससे हम जो है इस नंबर को जो है रीड करते हैं। 2 raised to the power 3, 2 is to 3, 2 to the power 3, 2 power 3। तो दिस वे वी रीड इट। अब अगर आपको लिख करके आ गया 2 power 3, सो व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब हुआ इसका। तो यहाँ पे अगर मेरे पास लिखा है 2 is to power 3, इट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स। मुझे 2 को जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, राइट। तो हम इसको जो है 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3, बोथ आर सेम। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, -4 इज टू पावर 3। -4 इज टू पावर 3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -4 को वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। How many times we have to multiply -4? 3 times, because 3 is the power. ठीक है, so how we will do this, -4 multiply by -4 multiply by -4। so सबसे पहले माइनस है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो कितने माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ गई, राइट।
जब भी हमारे जो है आगे साइन जो होता है, जब भी हम इंटीजर्स जो है लेते हैं, अगर इंटीजर्स जो हैं वो ऑड इंटीजर्स हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा माइनस का ही साइन आता है। और अगर यहाँ पे इवन इंटीजर होता तो हमारा साइन किसका आता, प्लस का आता। इवन और ऑड से मेरा मतलब है, आप जानते हैं कि ऑड नंबर मीन्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे माइनस कितनी बार आया, 1 2 3, तो 3 क्या डिविजिबल है 2 से, नो। तो यहाँ पे ये जो माइनस जो है ये क्या है, ऑड इंटीजर है ये हमारा, राइट। तो यहाँ पे हमारा माइनस आ जाएगा, 4 × 4 है 16, 16 4 जा 64। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, -64। सो -64 इज इक्वल्स टू -4 3, राइट। और यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू हियर इज 4। बेस वैल्यू क्या है हमारी, -4 है। और हमारी जो है इंडेक्स वैल्यू क्या है, हमारी एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है, तो ये हमारा क्या है, -3 इज आर एक्सपोनेंट हेयर, और पावर और इंडेक्स। चलिए अब हम इसके जो है कुछ सिंपल से सम्स जो है उनको देखते हैं कि किस तरीके से जो है सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू। तो आपको उसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। सबसे पहला सम है, ये यहाँ पे नहीं है, 5/2, तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ मल्टीप्लाई करके, राइट। इसको मैं यहाँ कट कर रही हूँ। हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5/3, हमारे को यहाँ पे क्या दिया है, 5/3 यहाँ हमें दिया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 को वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। सो दिस, so 5/3, so 5 multiply by 5 multiply by 5, right? So 5 5s are 25, 25 5s are 125, right? So this is the answer of 5 raised to the power 3. Our next question is -3 raised to the power 5. अब जो 5 जो हमारी पावर है, आप बताइए क्या 5 जो होता है वो ऑड होता है या इवन होता है। सो 5 इज एन ऑड नंबर। 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हमारा आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो -3 को वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, लाइक दिस, -3 multiply by -3 multiply by -3 multiply by -3 multiply by -3। तो मैंने आपको बोला क्योंकि 5 टाइम माइनस आएगा, ऑड होता है 5, तो माइनस में ही हमारा आंसर मिलेगा। अब हम जो है 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 and 81 3s are 243। तो हमारा बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाएगा -243। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं सॉल्व करने में। नेक्स्ट इज -2 is to power 3 and 5 multiply 5 power 2। तो यहाँ पे 3 है हमारी पावर, और 3 जब पावर होती है तो 3 जो होता है ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। सो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, मैंने इन्हें एक ब्रैकेट में कर लिया। और 5 is to power is 2, तो 5 को कितने टाइम वी विल मल्टीप्लाई, 2 टाइम। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8। साइन किसका आ गया, माइनस का आ गया। मल्टीप्लाई 5 5s are 25। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 25 बाय 8। तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 200 आएगा।
और साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 8 के आगे माइनस है, 25 के आगे कोई भी जो है साइन नहीं लगा है, कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा है, तो वी कंसिडर इट एज प्लस। इसको हम कैसे कंसिडर करते हैं, प्लस करते हैं। सो वी नो द रूल ऑफ इंटीजर, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आया, -200। सो वी आर डन विद दिस। बहुत सिंपल आपको लग रहा होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, वेयर द क्वेश्चन इज 3a is to power 3 and b is to power 2। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस, a and b when a equals to 2 b equals to 3। तो बच्चों यहाँ पे जो है हमें a की वैल्यू जो है क्वेश्चन में दी हुई है, a की वैल्यू हमें बताई है यहाँ पे इट इज 2। a की जगह हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है, 2 सब्सटीट्यूट करना है, एंड फॉर b वी हैव टू सब्सटीट्यूट b बाय 3। तो हम पहले इसको सिंपल जो है अपने फॉर्म में लिख लेंगे 3। जब किसी दो नंबर्स के बीच में मतलब दो, एक नंबर और एक आप कह लीजिए कि एक सिंबल अल्फ़ाबेट के बीच में जिसको हमने कंसिडर किया एज ए नंबर, अगर उनके बीच में कोई साइन नहीं दिया है तो वी कंसिडर इट एज मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको पहले सिंपल फॉर्मेट में लिख लिया, अभी मैंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं यहाँ पे, पहले मैंने अपने लिए सिंपली इसको लिख लिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को तो वैसे ही लिख देंगे। अब a के प्लेस में हमें बच्चों क्या लेना है, a इज इक्वल्स टू 2, तो a को रिप्लेस कौन करेगा, 2 करेगा। 2 a के प्लेस पे वी विल राइट 2 पावर 3 एंड b के प्लेस पे वी विल राइट 3 पावर 2। और जब आप ये लिखेंगे तो यहाँ पे आप ये भी ज़रूर लिखेंगे वेयर a is equals to 2 and b is equals to 3. This you have to mention. This is very important. This you have to mention. Otherwise your marks will be deducted. So we have done this. So 3 simply लिख लेते हैं, 2 power 3 means 2 will be multiplied 3 times. So 2 multiplied by 2 multiplied by 2. And in the case of 3 is to power 2, we will multiply 3 2 times, right, like this. So 3, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24 and 24 9s are 216. So this is our answer, 216 is our answer. So see how simple it is to solve power and exponents. चलिए, now move to another question. Let us move to another question. Question number 3, write the prime factorization of the following numbers in the exponential form. आपको क्या करना है कि जो नंबर आपको दिए हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो उसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, यू हैव टू राइट इन एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है। मीन्स यू हैव टू आंसर योर क्वेश्चन इन पावर। ठीक है, बहुत सिंपल वे में मैं बोलूँ तो वी हैव टू आंसर इट इन पावर। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सो 2 से डिवाइड करेंगे 180 आएगा, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा 90 आएगा, अगेन 2 से डिविजिबल हो जाएगा 45 आएगा। नाउ इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। तो अब हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो बच्चों 5 आएगा, और जब 5 से लास्ट में करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हाउ वी विल राइट दिस, सो 360 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें जो जो नंबर सेम थे, रिपीटेड फैक्टर थे, तो उनको अंडरलाइन कर लीजिए। ये रिपीटेड थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 था, 5 नहीं था,
राइट। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आपने लिखा 2, अब 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 की पावर हो जाएगी 3। अब सेम वे 3 कितनी बार आया, 1 2, तो 3 is to power 2। एंड 5 एक ही बार आया है, तो आप चाहें तो 5 is to power 1 भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप 5 ऐसे ही लिख सकते हैं। नाउ वी आर डन विथ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू अनदर क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। इट इज 2280, बिल्कुल सेम इसी तरह से करेंगे। 2280 का हम लोग जो है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो लास्ट में 0 है, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो इट इज 1140। Then again we will divide it by 2, so what we will get, 570। then again we will divide it by 2, so it will be 285। क्या आ गया, 285। तो क्या 285 2 से डिविजिबल होगा, नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो हमारी इवन नहीं है और 0 भी नहीं है, सो दिस वी विल डिवाइड बाय 3। तो 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट 95। व्हाट वी विल गेट, 95। अगेन 95 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, 95 जो होगा इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो दिस आई विल डिवाइड बाय 5। सो व्हाट आई विल गेट, 19 5 जा 95, देन 91, राइट। आप चाहो तो अपना आंसर जो है चेक भी कर सकते हो, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 24। तो 95 को 24 से मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं, 25 24 5 जा 120, 12 कैरी, 24 9 जा 216, 216 प्लस 12 इज 228। तो देखिए हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे 2280 मीन्स 2280। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि मैंने ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है वो सही है या नहीं। तो आपको करना क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने सिंपल किया क्या, इनको क्लब करके जो है बना लिया था, राइट। तो आप चाहे तो सिंपल भी 1 बाय 1 करके सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने चेक कर लिया, तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुआ है। सो व्हाट वी विल डू नाउ, तो हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 2280 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 19। तो विच नंबर इज रिपीटेड, so it is 2 and how many times, 3 times, so 2 is to power 3। rest of the numbers we will write like this only, so we are done with this। तो देखो कितना सिंपल सा होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट का बेसिक है, ये बहुत सिंपल है। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नहीं आएगा तो आपको करना क्या, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे दैट यू आर अनेबल टू डू। चलिए अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। लॉज, इसके क्या लॉ होते हैं इंडाइसेस के या एक्सपोनेंट्स के या आपके पावर के, इसकी क्या लॉ है, क्या रूल्स हैं। तो 4 रूल हैं यहाँ पे। उन्होंने सबसे पहला रूल दिया है, इफ ए इज एनी नंबर एंड एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, राइट। तो उसने बोला कि एक ए जो है, एक कोई भी नंबर है ए, और जो है m और n जो है नेचुरल नंबर है, इन दैट केस a is to power m मल्टीप्लाई बाय a is to power n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस, ये क्या बात मैम ने बोल दी। तो देखो एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। a जो है वो नंबर जो है कॉमन नंबर है। तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देती हूँ, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3।
अब बच्चों यहाँ पे देखिए 2 जो है दोनों में कॉमन है, इट इज एनी नंबर, और जो पावर है वो पावर दोनों में अलग अलग है, पावर जो है वो दोनों में अलग अलग दी हुई है। अब आपको यहाँ ध्यान देना क्या है, यहाँ साइन किसका है, मल्टीप्लाई का साइन है, किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दे दीजिएगा कि अगर जो बेस वैल्यू है, बेस मीन्स 2, बेस वैल्यू अगर सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो उस केस में क्या होता है, जो पावर्स जो होती हैं बच्चों वो प्लस हो जाती है, पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। मीन्स वी विल राइट इट लाइक दिस, 2 is to power 2 plus 3, 2 is to power 2 plus 3 means 2 is to power 5, 2 की पावर क्या हो गई, 5 हो गई। सिंपल फॉर्म में लिखना है, 2 is to power 5 की वैल्यू अगर हमें जाननी है तो क्या करेंगे, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को क्या करेंगे, 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, अगर बेस वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो उस केस में पावर्स क्या होती हैं, प्लस हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है इफ a is any number but non-zero number, it should be non-zero number and m and r are natural number, m और n जो है वो natural number है, in that case a power m is divided by a power n is equals to a m minus 9, राइट। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से जो है बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 5 is to power 5 डिवाइडेड बाय 5 is to power 2, क्योंकि बेस वैल्यू जो है सेम है यहाँ पे, है ना। अगर बेस वैल्यू सेम नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा, बेस वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं, नो। तो यहाँ डिवीजन का साइन है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर डिवीजन का साइन में बेस वैल्यू सेम है तो पावर्स जो होती हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, पावर क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो 5 माइनस 2 हो जाएगा, so 5 is to power 3, and how we will write in a simple form, 5 multiply by 5 multiply by 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 125। दूसरी चीज, डिवीजन को बच्चों कई बार क्या होता है फ्रैक्शन में भी लिख करके दे देते हैं, मतलब वही होता है। मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे a पावर n डिवाइडेड बाय a पावर n ना लिख करके कैसे लिख करके दे दिया, a पावर m डिवाइड अपॉन a पावर n, ये मैंने फ्रैक्शन में लिख के दे दिया, बट दिस मीन्स सेम, इसका मतलब सेम ही होगा। इट मीन्स a इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n, ठीक है, इसका मतलब भी सेम यही होगा। मतलब ये क्वेश्चन आपको, अगर इसी में एक और क्वेश्चन देखिए, ये तो मैंने एक समझाया, ऐसे ही अगर फ्रैक्शन में आपको आ जाता है लिख करके से 3 पावर 3 डिवाइड अपॉन 3 पावर 2, तो भी आपको यही कर रहा है, क्योंकि फ्रैक्शन मीन्स ऑल्सो डिवीजन, काइंड ऑफ डिवीजन। सो क्या करेंगे, 3 पावर 3 माइनस 2, पावर जो है माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 is to power 1, so we can write it like 3, ओके, सिंपल। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 3 क्या है इंडाइसेस का, व्हाट इज द लॉ, अनदर लॉ ऑफ इंडाइसेस। इफ a इज एनी नंबर, m and r आर नेचुरल नंबर, a जो है वो कोई भी नंबर है, m और n जो है नेचुरल नंबर हैं, आप यहाँ पे क्या दिया है, देन a is to power m is to power n, अगर ब्रैकेट में पावर m दी है, ब्रैकेट के बाहर पावर n दी है, उस केस में क्या होगा, कोई साइन नहीं यहाँ पे लगा, कोई ऑपरेशनल साइन नहीं लगा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ दे दिया 4 is to power, नो नॉट 4 is to power, इसको हम और थोड़ा सिंपल करके लेते हैं, दैट विल बी इजी फॉर यू। लेट 3 is to power 2 is to power 2,
तो हम क्या करेंगे, कोई साइन नहीं है, सो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 3 इज टू पावर 4। सिंपल फॉर्म में लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सो 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81। और एक और देख लेते हैं इसी में एग्जाम्पल, बी पार्ट, 2 is to power 3 is to power 3, या इसको is to power 3 ना ले करके is to power 4 ले लेते हैं, but that will be very big for you, so 2 is to power 3 is to power 2। तो क्या करेंगे, जो पावर्स हैं उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, so 2 is to power 3 multiply by 2, so 3 2s are 6, 3 2s are 6, so 2 is to power 6। और इसको सिंपल आप जो है ओपन कर लीजिए, 6 टाइम्स 2 को लिख लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, राइट। तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ इंडाइसिस। नेक्स्ट है, इफ a is any number, any zero non-zero number, then a बार 0 is equals to 1। अगर किसी की बेस वैल्यू की पावर जो है वो 0 है, a कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट कैन बी एनी नंबर। अगर उसकी पावर बच्चों 0 है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर मैंने यहाँ लिखा 5 is to power 0, मैंने क्या लिखा, 5 is to power 0, 5 की पावर 0 है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1, क्योंकि इट मीन्स मैं उसे किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती ना, उसकी वैल्यू, उसकी पावर कितनी है, 0 है, कोई वैल्यू ही नहीं है उसकी, पावर उसकी कोई है ही नहीं, तो आई कैनॉट राइट दैट नंबर, सो इंस्टेड आई विल राइट 1 इन प्लेस ऑफ इट। चलिए, तो अब इसके जो है क्वेश्चन करके देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको सिंप्लीफाई करना और किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही अपने आंसर को जो है वो लिखना है। इस वाले ये जो 2 क्वेश्चन दिए आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब इसके आंसर लिखने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 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 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 कितनी बार आया, एक ही बार आया है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। 3 काउंट कर लेंगे कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आया, तो 3 is to power 5 अपॉन डिनोमिनेटर में देखेंगे 2 कितनी बार आया, डिनोमिनेटर में 2 अगेन 1 टाइम आया है। 3 कितनी बार आया, 1 2 टाइम्स आया, तो 3 is to power 2। फिर 5 कितनी बार आया, 1 2 3, तो 5 is to power 3। इतना सॉल्व कर लिया आपने। अब यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, क्या चीज यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन है, फ्रैक्शन में है। और जब फ्रैक्शन में होता है तो मैंने क्या कहा था कि पावर्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं बच्चों, वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो मैम ने कोई पावर नहीं लगाई, तो चलो यहाँ पे मैंने 1 1 लगा दिया। क्यों, क्योंकि हमें जब कोई पावर नहीं दी होती तो हम उसकी जगह क्या लगाते थे, 1। तो 2 और मतलब बेस वैल्यू इज 2 और दोनों की पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा किस में लिखा था, फ्रैक्शन में लिखा था। मल्टीप्लाई, अब 3 है, न्यूमरेटर में 3 की पावर कितनी है, 5, डिनोमिनेटर में कितनी है, 2, तो 5 माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का 5 is to power 3 वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में जो है वो वैल्यू नहीं है। तो 1 minus 1 is 0 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 5 minus 2 is 3, 5 is to power 3।
तो क्योंकि 2 की पावर जो है बच्चों वो 0 है, तो 0 के प्लेस जब पावर 0 होती है तो हम क्या लिख देते हैं उसकी जगह 1 लिख देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 इज टू पावर 3। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम ही मेरा आंसर मिलेगा। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 3 इज टू पावर 3 अपॉन 5 इज टू पावर 3। और इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, 3 अपॉन 5 पावर 3। वी आर डन, राइट, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल लगा होगा। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट देख लेते हैं, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ। अब बी पार्ट क्या है, 2 इज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 है तो मैं यहाँ 1 लिख सकती हूँ। 7 इज टू पावर 3, 7 इज टू पावर 6 अपॉन 2 इज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज टू पावर 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आप यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू अगर देखें तो न्यूमरेटर में 2 जो है 2 बार आया, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। डिनोमिनेटर में भी 2 था, तो डिनोमिनेटर में पावर अगर होती है तो वो न्यूमरेटर पे जाके माइनस हो जाती है। न्यूमरेटर में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो आई विल राइट 4 + 1 -3। अब हम इस वाले पार्ट को देखेंगे, मल्टीप्लाई का मैंने साइन लगा दिया। 7 जो है 7 इज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज टू पावर 6, तो मैं क्या करूँगी 3 + 6 कर दूंगी। और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वैल्यू दी है, जो पावर दी है, उसको क्या करूँगी, माइनस कर दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 - 3 2, और ये कितना हो जाएगा 7, बेस वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। 3 + 6 9, 9 - 4 5। सो वी आर डन विद दिस, राइट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। किस तरीके से होगा, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मैं कहती हूँ चलिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व भी कर देते हैं पूरा, तो और इजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसको जो है करना है। तो यहाँ क्या दिया है, 3 इज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इज टू पावर 2 प्लस 2 इज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज टू पावर 0। तो पहले 3 को ओपन कर लीजिए, 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 2 × 2 प्लस 2 × 2। और 5 पावर 0 दिया है तो वी विल राइट इट 1। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिख देंगे, क्योंकि जिसकी वैल्यू पावर जो होती है 0 होती है उसको हम लोग 1 लिखते हैं। सो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2 = 4। अभी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो अभी लिख देती हूँ यहाँ पे 1, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो इसलिए मैंने अभी ब्रैकेट में लिख दिया, क्योंकि बॉडमास का रूल कहता है कि पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास मल्टीप्लाई और एडिशन ही है, तो फर्स्ट वी विल डू मल्टीप्लिकेशन। सो 27 को वी विल मल्टीप्लाई बाय 4। So what we will get, 108 plus 4 is to 1 4। आंसर कितना आएगा, 108 plus 4 is 112। So our answer is 112। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 पार्ट 2, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 11 पार्ट 2 मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 2 इज टू पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 3, और यहाँ पे हमें बच्चों क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 17 इज पावर 0, तो इन प्लेस ऑफ 17 इज टू पावर 0 वी विल राइट 1। क्लियर हो गया होगा इतना आपको। सो 9 9 = 81,
11 11 जा 121, 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इसको मैंने अभी ब्रैकेट में लिख दिया, 81 प्लस 121 वैसे ही लिखे रहने दिया। तो 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। तो अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 1 और 1 2, 12 प्लस 8 इज 20, 202 माइनस 20, आंसर इज 190। सो वी आर डन विद आवर क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको बहुत इजी लगा होगा। स्टिल you have any queries, so I have given you a solution, you can write to me in the comment section. So bye bye बच्चों, see you soon, stay tuned to the Weekend Kanpur, and if you are new to the channel you have to subscribe it, you have to like this video and you have to share this video with your friends, right? So bye bye बच्चों।